को बताया उन्होंने, दो प्रकार के मानव हैं। आप सभी अपनी अपनी क्वालिटी यहाँ देख लीजिएगा, हम किस प्रकार के मानव हैं। दो क्वालिटी बताई है मनुष्यों की। उन मुनि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जैसे कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। पालतू कुत्ता वो होता है जिसके गले में मालिक जो जिसके घर में रहता है उसके गले में पट्टा पड़ा रहता है और वो अपने मालिक के कृपा की छांव में रहता है। उसका मालिक उसको नहाने का, खाने का, सोने का, यहाँ तक कि अब तो कूलर की भी व्यवस्था, एसी कूलर की भी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक के सानिध्य में है। मालिक उसका पाल पोष कर उसको अपने सानिध्य में रखा है। तो वो एक पालतू कुत्ता है जिसके गले में पट्टा है। उसकी सारी देख रेख जिम्मेदारी, उसकी चिंता उसका मालिक करता है। कुत्ता बिल्कुल बिंदास अपना जीवन जीता, उसे कोई फिक्र नहीं रहती। दूध चाहिए, मांस चाहिए, क्या भोजन में चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए, सब उसका मालिक देख रेख करता है। और एक दूसरा कुत्ता होता है जो फालतू होता है। फालतू कुत्ता कौन होता है? उसके गले में ना पट्टा रहता है, ना उसका कोई मालिक रहता है। फिर क्या होता है? फिर वो कुत्ता दर दर भटकता है, दरवाजे दरवाजे, डोर टू डोर दौड़ता है, लंबी जीवा निकाल करके हाँफता है। कोई आधी टुकड़ी रोटी दे देता है, कोई सूखी टुकड़ी रोटी दे देता है, फेंक देता है, और कोई तो डंडा लेकर के उसको दूर भगा देता है। ये है फालतू कुत्ते की दशा। और पालतू कुत्ते को एसी रूम में सुलाया जाता है, बिस्किट नाश्ता कराया जाता है। तो जो पालतू कुत्ता होता है वो मालिक के सानिध्य में, जो फालतू होता है वो हमारा कुत्ते की तरह गलियों में घूमता है, कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी वहां जाता है, कभी यहाँ जाता है, लेकिन कभी ढंग से उसका पोषण नहीं हो पाता, उसका कभी ढंग से पेट नहीं भरता। बाकी सुख सुविधाएं की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक उसी प्रकार से मुनि ने कहा कि आदमी भी दो प्रकार के होते हैं। आदमी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू, दूसरा होता है फालतू। पालतू वो होता है जिसके गले में किसी गुरु नाम का, दीक्षा संस्कार का, या जनेऊ और दीक्षा का पट्टा पड़ा रहता है और वो अपने गुरु के सानिध्य में रहता है। और गुरु को पा करके उसे संसार का आनंद का सागर सिंधु प्राप्त हो जाता है। उसे और कहीं किसी देवी मंदिरों में और कहीं किसी मजारों पर और कहीं चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो दर दर भटकता नहीं फिरता है। क्यों? क्योंकि अपने मालिक के छत्र छाया में वो मस्त रहता है, वो बिल्कुल तृप्त रहता है। अपने गुरु, अपने भगवान को लेकर के वो संतुष्ट रहता है। उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। दरवाजे दरवाजे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इस धर्म से उस धर्म से, उस संस्था से इस संस्था से दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने गुरु के सानिध्य में, छाये में, उनके कृपा पात्र में अपने को बहुत ही आनंदित महसूस करता है। और दूसरा जो फालतू आदमी होता है उसका कोई सानिध्य नहीं किसी गुरु का, भगवान का होता है। वो क्या करता है? कभी भी कुछ भी पढ़े, दौड़ के इस मंदिर, उस मंदिर, उस संस्था में, उस संस्था में, यहाँ जाए वहाँ, यहाँ तक कि झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, क्या क्या करवाने के लिए आतुर होता है, क्योंकि उसका कोई ठिकाना तो रहता नहीं है। अब वो इधर से उधर भटकता फिरता है। तो मेरे भाइयों बहनों, भटकने वाले के लिए ही ये सच्ची राह दिखाने का गुरु दीक्षा अर्थात गुरु से जुड़ना एक आधार है। और इस आधार में आप कहीं भी, इस संसारिक दुनिया, इस दुनिया में भी आप कहीं भी कोई काम करने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। जब आप परमात्मा की अदालत में जाएंगे तो वहां भी आपको आधार कार्ड चाहिए। आप कहेंगे हम तो भगवान की बहुत पूजा पाठ किए हैं, बहुत यज्ञ हवन किए हैं, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं लिए तो क्या हुआ? हमें भगवान के यहाँ से स्वर्ग की सीट मिल जाएगी? तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ भी आधार कार्ड लगता है, वहाँ भी टीसी मार्कशीट लगती है। वो पूछेंगे कि किस गुरु नाम से आपने अपने जीवन में गुरु दीक्षा कराया। जब तक आधार नहीं होगा तब तक आपको सीट नहीं मिलेगी।
तो हम दर दर भटकने वाले रहे या किसी एक गुरु के सानिध्य में पलकर उनके नाम का पट्टा पहनकर अपने जीवन को उस पालतू कुत्ते की तरह से अपने मालिक के सानिध्य में रह करके आनंद में जीवन जिए, या दर दर भटकने के लिए अपने आप को छोड़ दें। किस बात कौन सी क्वालिटी हमारी है, ये हम आप ही इसका डिसीजन ले सकते हैं। तरुण सागर जी महाराज ने गुरु और शिष्य पर बहुत ही सुंदर आख्यान हम सभी को प्रेरणापन बताया। तो जितने यहाँ जनेऊधारी और दीक्षा वाले हैं ये सभी तो पालतू हो गए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के। ये सभी लोग कौन है? पालतू है। और बाकी लोग जो नहीं दीक्षा ले रहे हैं उन लोगों के लिए अभी कल भी समय है। तो आप सभी कल अपनी इच्छा को बनाइए और गुरु से जुड़िए। कहते हैं मेरे भाइयों बहनों, गुरु से जुड़ने में आपके जीवन में कोई घाटा नहीं है। ये घाटे का सौदा है ही नहीं। भगवान से जुड़ना घाटे का सौदा है ही नहीं। यही हमारे जिंदगी का सार है जो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। और जब तक आदमी भगवान से गुरुदेव से जुड़ता नहीं है तब तक उसका जीवन अधूरा होता है। हम अधूरे हैं, हम अभागे हैं, और गुरु भी आए तो भी हम नहीं जागे हैं। कम से कम कल का समय है, अपनी इच्छा को बनाइए। दिशा और दशा दोनों आपके जीवन की बदलते नजर आएगी जब से आप गुरु के सानिध्य में आ जाएंगे। तो हम सबका उद्देश्य भी तो यही है, गुरु और गायत्री से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने जीवन को प्रकाशवान बनाए, जीवन से अज्ञान की अंधेरी को दूर कर ज्ञान प्रकाश में अपने जीवन को सही ढंग से जो एक मनुष्य का जीवन होना चाहिए वो हम जिए। और ये सबके लिए है मेरे भाइयों बहनों, सभी के लिए है। जिसके जीवन में किसी का गुरु का सानिध्य नहीं है वो अकेला भटकता ही तो फिरता है और डूबता ही है। उसे डूबना ही डूबना है। वो रामचरितमानस का वो आख्यान आप लोग सुने होंगे, जिस समय राम सेतु बन रहा था, सारे बंदर भालू वृक्ष बानर सभी लोग पत्थर लेकर के आ रहे थे, राम सेतु बना रहे थे। और जब राम सेतु बन के तैयार हुआ, कुछ वहां से देख रहे थे भगवान रामचंद्र जी की बंदर भालू बड़ी मेहनत कर रहे हैं। राम पत्थर लेकर आते हैं, सेतु में डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहा है, पुल बनता चला जा रहा है। भगवान राम के मन में हुआ कि लाओ थोड़ा सा हम भी हेल्प करवा दे और हम भी पत्थर ले आए, इसमें तैरा दे। तो भगवान राम गए, एक पत्थर उठा करके लाए और आगे पीछे देखा कोई मुझे देख तो नहीं ले रहा है, और एक पत्थर लेकर आए, वो भी सेतु में डाल दिए। और जब सेतु में डाले तो उनका वाला पत्थर डूब गया। वो तैरा नहीं, बंदर भालू ले आते तो तैर जाता, और वो जब डाले तो डूब गया। भगवान राम इधर उधर देखने लगे, मेरे हाथ का जो दिया हुआ पत्थर डूब गया, कहीं कोई देख न रहा कहेगा कि भगवान राम के हाथ से छूटा पत्थर डूब गया। लेकिन उनके शिष्य परम शिष्य भक्त हनुमान जी साया की तरह भगवान राम के पीछे लगे रहते थे। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा वैसे हनुमान जी वहां विराजमान है। हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? बोला प्रभु सब कुछ देखे, सब कुछ देखा, जो आपने किया वो सब कुछ देखा। बोले क्या किया? बोले पत्थर डूब गया, और क्या? बोला जब देख ही लिए तो ये बताओ कि तुम लोग पत्थर डाल रहे हो तो डूब तैर रहा है, और मैं पत्थर डाला तो क्यों डूब गया? हनुमान जी कहने लगे अधिकारी महोदय, इंजीनियर साहब, अरे हम सब कर्मचारी, हम सबों को काम करने दीजिए, आप बैठिए, बैठकर निरीक्षण करिए, ये आपका काम नहीं है। बोले वो तो ठीक है हनुमान, लेकिन बताओ कारण क्या है कि मेरे हाथ का दिया डाला हुआ पत्थर डूब गया, तुम लोग के हाथ का तैर रहा है। हनुमान जी ने कहा अधिकारी महोदय जरा ये बताइए पत्थर पे नाम नाम लिखा था? भगवान राम से हनुमान जी कहते हैं कि हम लोग जब पत्थर लेके आते हैं तो पत्थर पे पहले राम राम लिखते हैं, तब उस पत्थर को जल में डालते हैं। क्या आपने राम नाम लिखा था? तो बोले नहीं, मैं तो नहीं लिखा था। तो हनुमान जी ने कहा कि जिस पत्थर पे राम का नाम भी ना हो और जो पत्थर राम के हाथ से छूट जाए वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? एक डूबा दो जा डूबा, डूबा सब संसार, एक कबीरा ना डूबा जाका सतगुरु रहे आधार।
की चादर लटकाया है गुरुदेव ने ना, ये इसीलिए लटकाया जब सूरदास जी गहरे कुएं में जब गिरे तो पीताम्बरी अपने लटकाया भगवान कृष्ण ने और कहा कि सूरदास ये पीताम्बरी पकड़ो और बाहर आ जाओ। आज समूचे पूरे विश्व के सूरदास जो अज्ञान के अंधकार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन सब को निकालने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र की चादर लटकाई है। और बेटा इस गायत्री मंत्र के डोर को पकड़ो और तुम भी बाहर आ जाओ इस अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में कुएं से। तीन लोक नौखंड में गुरु बैठा नहीं है, कल्याण के लिए गुरु क्या करता है? तीन लोक नवखंड से सतगुरु फेंका डोर, तापर हम तुम ना चढ़े हो, क्या सतगुरु का दोष मेरा। सतगुरु हमारे जीवन को उबारने के लिए, उद्धार करने के लिए गायत्री मंत्र का आधार बनाए और वो गायत्री मंत्र जिसपे 24 वर्षों तक फेंकने वाली चीज को खा करके तपे, ऐसे गुरु के सानिध्य में ये दीक्षा संपन्न हो रही है। और मेरे भाइयों बहनों, एक और बात आश्चर्य की सुन लीजिए, इस धरा धाम पर कोई ऐसा गुरु, ऐसा संत, ऐसा महात्मा, ऐसा ऋषि नहीं पैदा हुआ इस कलिकाल में जो गायत्री मंत्र की दीक्षा देने में समर्थ हो, सिवाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।